नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में हुई कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कुमारी सैलजा बोली, सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। कल दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक, फाइनल होंगे प्रत्याशियों के नाम। आज छत्तीसगढ़ आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। रायपुर में परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में समाजवादी पार्टी। 15 अक्टूबर को रायपुर आएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अंबिकापुर में नवजात और महिला की मौत मामले में जांच टीम का गठन। 6 सदस्यीय टीम जांच कर सौंपेंगी रिपोर्ट। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई थी मौत। केशकाल घाट में लगा जाम, करीब 9 घंटे बाद खुला। राहगीर होते रहे परेशान। अब सुचारू रूप से जारी है वाहनों की आवाजाही। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहली खबर है, रायपुर में कल शाम से देर रात तक कांग्रेस की मैराथन बैठकें चली है। पहले प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज रायपुर आएंगे। वो नए वोटर्स और युवा मतदाताओं से चर्चा करेंगे। चुनाव में युवा मोर्चा की भूमिका पर भी बैठक में चर्चा होगी। वहीं आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस और प्रशासन चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई। पुलिस ने रायपुर और बिलासपुर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। केशकाल घाट में कल रात से लंबा जाम आज सुबह खत्म हो गया है। करीब 15 घंटे तक जाम लगे रहने से यात्री लगातार परेशान होते रहे। आए दिन केशकाल घाट में जाम लगता है, जिससे लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां देर रात तक कांग्रेस की बैठक चली है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। बैठक में सभी सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। दिल्ली में 12 तारीख को सीईसी की बैठक होगी और सीईसी तय करेगा कितने प्रत्याशियों का नाम जारी हो। आगे कहा कि नाम एक साथ जारी होगा या अलग अलग, ये भी सीईसी ही तय करेगा। और बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा, दीपक बैज मौजूद रहे। तो देर रात तक कल बैठकें चली है। बता दें कि कल पूरे दिन अगर बात करें तो कांग्रेस की लगातार मैराथन बैठकें थी और बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा हुई है। और प्रभारी कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कह दिया कि सीईसी की बैठक के बाद ही प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी और सूची जारी की जाएगी। तो सभी की निगाहें जो है वो अब कांग्रेस की सूची पर टिकी हुई है, प्रत्याशियों के नामों पर टिकी हुई है। और सीईसी की बैठक के बाद इसका खुलासा हो जाएगा कि किन प्रत्याशियों को जगह मिली है। फैसले लिए जा रहे हैं, ये पीईसी के फैसले हैं। और अब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 12 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। फाइनल लिस्ट वहाँ से होती है, सीईसी से। जब उनकी फाइनल मोहर लगेगी तब आप समझिए कि कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर हुई। और राजधानी रायपुर से आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां युवा कांग्रेस संकल्प यात्रा निकालेगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यह यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग वार्डों में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड, वामन राव लाखे वार्ड में यात्रा निकलेगी। महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड में भी संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। तो कांग्रेस की संकल्प यात्रा चुनाव के लिहाज से भी बेहद खास रहने वाली है। आकाश शर्मा के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी। और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बता दें कि परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और नए वोटर्स और युवाओं से वो संवाद करेंगे। इस दौरान वो युवाओं को साधने की भी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो युवाओं की भागीदारी तय करने के लिए वो युवाओं से संवाद करेंगे। चुनाव में युवा मोर्चा की भूमिका पर भी चर्चा होगी।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और तेजस्वी सूर्या के दौरे को लेकर के पल पल अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नए वोटर्स और युवाओं से वो सीधे संवाद करेंगे, उन्हें साधने की कोशिश करेंगे और युवाओं की भागीदारी भी संवाद के दौरान वो तय करेंगे। तो चुनाव में युवा मोर्चा की भूमिका पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी और सभा की सीधी तस्वीर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और पल पल की अपडेट भी उनके दौरे को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जो है वो आज रायपुर आएंगे और यहां पर परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो युवाओं से सीधे संवाद करेंगे, उन्हें साधने की कोशिश करेंगे और नए वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सभी युवा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और युवाओं की भागीदारी भी संवाद के दौरान वो तय करेंगे। और छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मांडविया, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बैठक में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी दूर करने, बचे प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई है। साथ ही घोषणा पत्र और आगामी चुनावी रणनीति पर भी मंथन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आगे बताया कि पितृपक्ष के बाद बीजेपी प्रचार अभियान अपना शुरू कर देगी और बची हुई 5 सीटों में भी जल्दी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 90 में से 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह है। काफ़ी 42-45 से ज़्यादा युवा चेहरे हैं, 13 महिलाओं को दिया गया है और सभी समाज को व्यापक प्रतिनिधि देने का काम किया गया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सौरभ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। आईबीसी 24 संवाददाता राजकुमार साहू से खास बातचीत में भाजपा प्रत्याशी सौरभ सिंह ने कहा कि जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा, अकलतरा से भाजपा जीतेगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर शुरू हो गया है और भाजपा ने अपने अधिकतर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अकलतरा से सौरभ सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। उनसे बात करेंगे, जिस तरह से संगठन ने भरोसा दिलाया है, जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे। 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया इस पूरे प्रदेश का, उसको लेकर और 9.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नया भारत का निर्माण पूरे भारत में हुआ है और गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कोई ऐसा चेहरा यहाँ पर अभी इस बार नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा कहें सीधे तौर पे, तो जब जाएंगे तो क्या कमल छाप या मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगे? मोदी जी ने बिलासपुर की सभा में और जगदलपुर की सभा में स्पष्ट बोला है कि हमारा प्रत्याशी कमल है, हमारा छाप कमल है, हमारा चेहरा कमल है। तो यदि हम अकलतरा के लिहाज से कहें तो किस तरह से आप धरातल पे पाते हैं उन योजनाओं? भूपेश बघेल ने एक अपना खुद का ही मॉडल खड़ा किया। ये छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। गौठान की कैसे पोल खुली आप देख चुके हैं, नरवा घुरवा बाड़ी की कैसे पोल खुली आप देख चुके हैं, डीएमएफ के पैसे का कैसे दुरुपयोग हुआ आप देख चुके हैं, दारू में कैसे भ्रष्टाचार हुआ ये आप देख चुके हैं। यहाँ की जनता अभी तो टिकट नहीं बांट सक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दिन भर टिकट के लिए मार कुटाउट हो रहा है। ये थे हमारे साथ अकलतरा प्रत्याशी सौरभ सिंह जी। इनका साफ कहना है कि इस बार ज़्यादा अंतर से भाजपा की जीत होगी और सरकार भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की बनेगी। राजकुमार साहू, आईबीसी 24, जांजगीर। इधर कोरबा जिले के तानाखार से बीजेपी प्रत्याशी रामदयाल उइके ने कांग्रेस विधायक मोहित राम किरकेट्टा पर धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी प्रत्याशी उइके ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक ने सपलवा गांव और चैतमा में धर्मांतरण का स्कूल खोल रखा है, जहां भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने का काम कराया जा रहा है। वहीं उइके ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ता को संभाल नहीं पा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस समापन की ओर है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उइके कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। सपलबा में इसने धर्मांतरण का स्कूल खोल रखा है। पूरे आदिवासी भाई लोग हैं। मुझे पता चला कि वहाँ 5-6 घर के गौड़ आदिवासियों को 10 या 11 घर के हैं चौहान समाज के, इनको अपने माया जाल में फंसाकर हिंदू धर्म से छुड़ाकर
उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल कर लिया है। वहीं नक्सल हिंसा में मारे गए दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक भीमा मांडवी की पत्नी का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। पार्टी ने भीमा की पत्नी ओजस्वी मांडवी की जगह पर चैतराम अटामी को प्रत्याशी बनाया है। भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह उनके पिता की शहादत का अपमान है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार बस्तर से 8 नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। दंतेवाड़ा से प्रत्याशी बनाए गए चैतराम अटामी बीजेपी जिला अध्यक्ष होने के साथ ही लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं और साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी नक्सलियों की ओर से किए गए ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उपचुनाव में बीजेपी ने भीमा की पत्नी ओजस्वी को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा ने अपनी 2 सूचियों में कुल 90 में से 85 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। जबकि कांग्रेस अभी भी मंथन मोड में है। वहीं भाजपा इस बात को अपने लिए बेहतर मानती है कि उसने समय से पहले अपने कैंडिडेट्स फिक्स कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की दूसरी सूची जारी होते ही प्रदेश के कई हिस्सों से घोषित प्रत्याशियों के विरोध के स्वर की खबरों ने पार्टी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। वहीं भाजपा खेमे के इस साल पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा की दूसरी सूची आते ही एक बार फिर विरोध के स्वर थामने की कवायद शुरू हो गई। सबसे ज्यादा विरोध रायपुर से सटे धरसीमा विधानसभा के प्रत्याशी अनुज शर्मा और आरंग सीट से प्रत्याशी खुशवंत सिंह का होता दिखा। वैसे इन 2 चेहरों का विरोध सूची जारी होने के पहले दिख रहा था। अनुज शर्मा की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए रायपुर जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष महेश नायक ने मंडल अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबर यह भी है कि क्षेत्र के काफी सारे कार्यकर्ता इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। कुछ ऐसा ही माहौल आरंग क्षेत्र में भी बना है। इसी तरह का विरोध रायपुर उत्तर से प्रत्याशी बनाए गए पुरंदर मिश्रा को लेकर भी है। मिश्रा के नाम की घोषणा के बाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता निराश बताए गए। कभी कांग्रेस में रहे और हाल ही में जेसीसीजे छोड़ बीजेपी में प्रवेश करने वाले धर्मजीत सिंह का स्थानीय नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की एक और हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा में इस बार भाजपा ने यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित जशपुर राजघराने के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को प्रत्याशी बनाया है। जबकि कोटा विधानसभा सीट के लिए 2 जिलों के दर्जन भर नेताओं ने टिकट की दावेदारी की। हालांकि इस पर पार्टी नेता कहते हैं कि ये विरोध स्वाभाविक और जल्दी ही स्थिति काबू कर लेने का दावा करते हैं। सबकी उम्मीद रहती है कि उसे अवसर मिलेगा, मगर वो 6, 8, 10 में से एक ही को मिलता है। बाकी लोगों में थोड़ी निराशा 2-4 दिन रहती है। उन सब से वो पुराने कार्यकर्ता हैं, बातचीत कर लेंगे, सब बात कर लेंगे। बीजेपी में टिकट सूची जारी होने के बाद नाराजगी है तो सत्ताधारी दल कांग्रेस में दावेदारों के बीच जोर आजमाइश जारी है। रायपुर एयरपोर्ट पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के सामने बिल्हा के संभावित उम्मीदवार राजेंद्र शुक्ल और भाटापारा से सुनील माहेश्वरी के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस में विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो पूरे कार्यकर्ता सूची जारी हुआ नहीं है और पूरे सड़कों पर आ गए और भाजपा कार्यालय घेर दिए, ये स्थिति रहा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्थिति अभी नहीं है। कुल मिलाकर दिन भर दोनों तरफ यही सवाल उठा कि टिकट जल्दी देकर क्या भाजपा को फायदा हुआ? क्या टिकट डिक्लेयर न करके कांग्रेस को कोई नुकसान उठाना होगा? चुनावी तारीखें आ चुकी हैं। फिलहाल भाजपा अपने रूठे नेताओं को मनाने में जुटी है, तो कांग्रेस कम से कम विरोध हो और जिताऊ उम्मीदवार उतारे जाएं, इसके लिए नाम फाइनल करने के लिए मंथन के दौर में है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। रायपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने निगरानी शुदा और हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कार्रवाई करने वाली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 29 अपराधियों को जिला बदर करने और 3 अपराधियों के खिलाफ NSA की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें मारपीट, चाकूबाजी, रंगदारी समेत नशे का कारोबार करने वाले अपराधी शामिल हैं। वहीं कलेक्टर ने कहा कि प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो पुराने लिस्टेड लोग थे, जो अभी एक्टिव नहीं थे, उनके नाम हटाए गए हैं। कुछ नए लोग जो पिछले कुछ समय से जिनके 2 या 3 से अधिक अपराध हैं, उनके नाम
उनको न लिस्ट में शामिल किया गया। उसके अलावा लगभग 24 लोगों का जिला पद्धर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एक की NSA की कार्रवाई की जा चुकी है। 2 ऐसे प्रस्ताव और हैं जिनके लिए हम लोग ऐसा प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। और अब आपको राजधानी रायपुर से खाद्य और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। आपको बता दें कि सनराइज फार्मा से प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए हैं और बता दें कि राजनांदगांव के जैन फार्मा पर 286 इंजेक्शन जब्त किए गए। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। धमतरी के RS मेडिकल से 27,040 इंजेक्शन जब्त किए गए। वहीं खरसिया में मेसर्स श्री बालाजी से 312 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। और अब बात करें कीमत की, तो जब्त इंजेक्शन की कुल कीमत 33,58,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि सनराइज फार्मा का संचालक सप्लाई कर रहा था। राजस्थान और गाजियाबाद से सप्लाई की जा रही थी, जिसके बाद लगातार सूचना मिल रही थी और सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित इस पर एक्शन लिया और एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त यहाँ पर की गई है। इधर भिलाई निवासी 39 वर्षीय महिला की डेंगू से एम्स रायपुर में मौत होने के बाद सियासत अब शुरू हो गई है। सांसद विजय बघेल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी, स्वास्थ्य मंत्री अपने ही सम्मान के लिए जूझ रहे हैं। इधर निगम और बीएसपी प्रबंधन लगातार डेंगू पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है और अब तक 254 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। सरकार पुष्टि करेगी क्यों? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कोड़वा बात कर रहे हैं ये लोग, तो ये सब बातें हैं, इनको ध्यान में देना चाहिए। अब स्वास्थ्य मिनिस्टर और मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कि आज डेंगू में ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लगातार बीमारी बढ़ रही है। इधर छत्तीसगढ़ के लगातार 2 अस्पतालों से डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें सामने आई। कौन कौन से अस्पताल थे ये भी आपको बता दें। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे धमतरी से, जहां सिजेरियन डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने मसीही अस्पताल की एक महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत आवेदन भी दिया है। वहीं पुलिस ने महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां कटे कल्याण निवासी एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में नवजात की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर यहां पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डिलीवरी से पहले ही नवजात की मौत हो गई थी। नर्सों पर परिजनों ने मौत के बाद नवजात की मालिश भी करने के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। CT स्कैन करवाने में पता चला कि बच्चेदानी का जो मुंह रहता है ना, सीट से सिलाई नहीं हुआ है, खुला हुआ है और बार बार वहीं से पानी निकल रहा है, पेट सूजन हो रहा है करके दर्द में वैसे लापरवाही बढ़ती गई। वहाँ CT स्कैन में साफ दिखा रहा है कि उसमें लिखा है करके, और डॉक्टर साहब भी मेरे बताया कि इसमें थोड़ा सा पानी भरा है और बच्चेदानी का ठीक से सिलाई नहीं हुआ, खुला है करके। इनका ये कहना है कि मसीही अस्पताल में 29 तारीख को इलाज के लिए डिलीवरी के लिए भर्ती कराए थे और बाद घर आ गई थी। उसके बाद इसकी हालत बिगड़ा तो शिवनंदा अस्पताल में भर्ती किए, जहाँ पर उसकी डेथ हुई है। डिलीवरी के दौरान इनका ये ब्लेम है कि डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज किया गया है, जिस संबंध में थाने में वर्ग डिवीजन कायम किया गया है और जांच में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिस्टर लोग का लापरवाही है ना, ये बच्चा भी खत्म हो गया। जब बच्चा को ले दे, मतलब जैसा भी करके बोलने से डिलीवरी कराए, उसके बाद बच्चा को पीठ को गुलाब से रगड़े तो पूरा पीठ पूरा छिला गया है बच्चा का। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां डेंगू से महिला की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन पर मौत छुपाने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। 8 अक्टूबर को प्रसव के दौरान महिला की मौत हुई थी और डेंगू पॉजिटिव होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला का इलाज जारी था। हालत गंभीर होने पर एम्स रेफर किया गया था और अब तक आपको बता दें कि 254 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। आज फिर 5 पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस महिला की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट भी यहाँ पर सामने है, जहां महिला की मौत को छुपाने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया जा रहा है।
और छत्तीसगढ़ बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर से सीएम भूपेश बघेल का एक फोटो जारी किया गया, जिसमें बीजेपी की ओर से ये दावा किया गया है कि सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की प्रत्याशी चयन की बैठक के दौरान मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। तस्वीर आप भी देख सकते हैं। बीजेपी ने ट्वीट में लिखा कि सीएम भूपेश बघेल को पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले अपनी सरकार तो आनी ही नहीं है। बीजेपी के इस ट्वीट पर अब कांग्रेस नेताओं ने लिखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, लिहाजा वो निश्चिंत है। सोशल मीडिया में किए गए इस ट्वीट पर मजेदार कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। साल 2018 से लेकर अब तक जब से सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसने में कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। हर मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को उपेक्षित करार दिया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी संगठन और हाईकमान उनकी उपेक्षा कर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद सीएम भूपेश बघेल भी ये मान रहे हैं कि इस टिकट वितरण में रमन सिंह की ही चली है, जिस पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अब कैसे सीएम भूपेश बघेल के स्वर बदल रहे हैं। पहले तो कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह की कोई सुनता नहीं है और पहचानता नहीं है। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल के सीट मिला रहे हैं, कम से कम आधा दर्जन से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि सब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह का, रमन सिंह की ही चल रहा है, दूसरे किसी का नहीं चल रहा है। वो तो बोलता था डॉक्टर रमन को कुछ पहचानता ही नहीं दिल्ली में। आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। सीएम भूपेश के खैरागढ़ छुई खदान द्वारा आज संकल्प शिविर में शामिल हुई सीएम बूथ कार्यकर्ताओं और रिचार्ज करें। रायपुर में देर रात तक चली कांग्रेस के बैठक, प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सब सीट में प्रत्याशी मन के नामों पर मंथन। बिलासपुर में अवैध हुक्का कारोबार पर कार्रवाई, मामला में 2 युवक मला करेगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हुक्का पाइप और हुक्का सेट जब्त। आज रायपुर आई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल, 11 बजे को सभा ठाकरे परिसर में आयोजित कार्यक्रम। अंबिकापुर में हाथी दल के अतलंगी, उदयपुर इलाका में घुमाते 11 हाथी मन के दल। अंबिकापुर में महिला के मौत में जांच टीम के गठन, अस्पताल में लड़का और महिला के हुई मौत। महासमुंद के तेंदुकोना में सराफा कारोबारी ले ठगी करे वाला ससुर दामाद गिरफ्तार, आरोपी मन ले 2,66,000 के जेवर बरामद। पिंगेश्वर में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी मन कराले 20 किलो गांजा जब्त। डोंगर का रेलवे स्टेशन के गुड्स ट्रेन में अचानक लगे साग, कोयला ले भरे ट्रेन बिलासपुर की ओर आदमी से। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई, कई इलाका में तापमान में बदलाव, प्रदेश में सुबह हल्का ठंड तो दिन भर गर्मी। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।